आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद अहम और सनसनीखेज खबर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला सकती है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव ने नया मोड़ ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य बलों की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला का संचालन करेगा जब तक वहाँ एक सुरक्षित और व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। उन्होंने इस ऑपरेशन को अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे प्रभावी कार्रवाइयों में से एक बताया और कहा कि अमेरिकी सैनिक ने असाधारण क्षमता और सटीकता दिखाई। ट्रंप का कहना है कि इतनी तेजी और कुशलता से दुनिया का कोई और देश ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मादुरो को अंधेरे में गिरफ्तार किया गया और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेशन सफल हुआ। ट्रंप ने मादुरो के शासन पर भी एक तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे भयानक और चौंकाने वाला बताया और कहा कि मादुरो का शासन वेनेजुएला के लोगों के लिए खतरा बन चुका था। ट्रंप ने कहा कि यह अभियान वेनेजुएला के लोगों के लिए शांति, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला वासियों का भी जिक्र किया और कहा कि वो अपने देश लौटना चाहते हैं, बेशर्त वहाँ स्थिरता और सुरक्षा हो। ट्रंप ने वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिकी कंपनियां देश के पुनर्निर्माण और तेल अवसंरचना को दुरुस्त करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। उनका दावा है कि इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश दोबारा राजस्व अर्जित कर सकेगा। हालांकि सैन्य ऑपरेशन के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और बड़े सैन्य हमले के लिए तैयार। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापक योजना पहले से मौजूद थी, लेकिन मौजूदा कार्रवाई में लक्ष्य हासिल हो जाने के कारण उसे अंजाम नहीं देना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुकी थी, तभी उन्होंने मिशन की सफलता पर संतोष जताया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की, कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से सटीक और साहसिक थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस कदम के बाद हलचल बढ़ गई है। कई देशों को चिंता है कि अमेरिका वैश्विक सहमति को नजरअंदाज कर सीधे फैसले लेने की नीति अपना सकता है। ये कदम अमेरिका की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन दोनों को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने इस कार्रवाई के जरिए ये भी साफ किया है कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि वहाँ स्थिर सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तब तक वहाँ रहेगा जब तक सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से न हो जाए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक कदम उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। पहले भी उन्होंने साफ कर दिया था कि अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं डालना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जून महीने में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी थी कि अगर वहां प्रदर्शनकारियों पर हिंसा होती है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। इसका मतलब पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का दबदबा मजबूत करना भी है। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर भी सार्वजनिक की, जिसमें मादुरो के हाथ में हथकड़ी से बंधे हुए नजर आ रहे हैं और आंखों पर पट्टी लगी हुई है। ये फोटो अमेरिकी युद्ध पोत पर ली गई बताई जा रही है। इस तस्वीर को साझा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहस शुरू हो गई और कई देशों ने चिंता जताई कि अमेरिका अब सीधे निर्णय लेने की नीति पर चल सकता है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी मौजूदगी अस्थायी है, लेकिन ये आवश्यक है ताकि सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ न जाए जो देश और वहाँ के लोगों के हितों की अनदेखी करे। इस ऑपरेशन के जरिए ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज में दिए गए वादों को भी दोहराया, जिसमें पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के दबदबे को मजबूत करने की बात कही गई। उनका कहना है कि वेनेजुएला में स्थिरता लाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, तेल संसाधनों का सही उपयोग होगा और वहाँ के लोग सुरक्षित माहौल में रह सकेंगे। इसके साथ ही ये कदम अमेरिका के वैश्विक राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ा सकता है और अन्य देशों के लिए चेतावनी स्वरूप काम कर सकता है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ये था वेनेजुएला ट्रंप का संकट का ताजा हाल। अमेरिका ने बड़े सैन्य अभियान के बाद मादुरो को हिरासत में लिया और सत्ता परिवर्तन तक वहां अपनी अस्थायी मौजूदगी की घोषणा की। ये कदम वैश्विक राजनीति में एक नए सवाल खड़े कर सकता है और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के दबदबे को बढ़ा सकता है। इस खबर के हर अपडेट पर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।